Good morning, students. Today we will start chapter 6, that is ledger. First of all, meaning of ledger. And ledger क्या है? Ledger is that book in which all accounts are opened. यानी जर्नल में जर्नल एंट्री करने के बाद सेपरेट अकाउंट जिस बुक में खोले जाते हैं उसको हम लेजर कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक इन अकाउंटिंग सिस्टम. इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल. जर्नल से ट्रांजैक्शन लेजर में रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए लेजर जर्नल की हेल्प से बनाई जाती है. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ लेजर. फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स. लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बिकॉज after the journal, ledger is the main book of accounting system. In this book all accounts are opened. Second, classification of accounts. जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद उन ट्रांजैक्शंस में से अकाउंट्स को अलग किया जाता है और उन्हें क्लासीफाई किया जाता है सेपरेट अकाउंट में, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में, और उनके सेपरेट अकाउंट्स खोले जाते हैं. नेक्स्ट है समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिलेटेड ट्रांजैक्शन. लेजर में हर अकाउंट या हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग अकाउंट खोला जाता है और हर अकाउंट की स्टेटस को बताने का काम लेजर ही करता है, इसलिए यह एक समराइज रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस के लिए. नेक्स्ट है रिप्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनी अकाउंट. अगर हमें किसी अकाउंट की स्टेटस का पता करना है कि उसका बैलेंस कितना है तो हमें लेजर से ही पता लगेगा. नेक्स्ट है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. लेजर जो है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का बेस है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स का मतलब है कि जो साल के एंड में फाइनल रिजल्ट जानने के लिए बनाए जाते हैं, यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस बात को जानने के लिए जो अकाउंट बनाए उसको कहते हैं फाइनल अकाउंट. लेकिन फाइनल अकाउंट के लिए हमें अकाउंट्स के बैलेंस चाहिए और वो बैलेंस हमें लेजर से ही मिलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल लेजर. अब यहाँ पर बात आती है जर्नल और लेजर में डिफरेंस की, कि जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है. पॉइंट फर्स्ट, स्टेजेज ऑफ एंट्री. जर्नल आपकी प्राइमरी बुक है जबकि लेजर आपकी सेकेंडरी बुक है, यानी फाइनल एंट्री की बुक है. नंबर 2, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग. जर्नल में इट इज़ रिकॉर्डेड इन जर्नल एज सुन एज ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट. जर्नल में ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड हो जाती है जब ट्रांजैक्शन हमारी की जाती है, जबकि लेजर में ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद रिकॉर्ड की जाती है. थर्ड इज नरेशन. जर्नल में नरेशन इज रिटर्न फॉर ईच एंट्री, यानी जर्नल में नरेशन आपको लिखनी ज़रूरी है जबकि लेजर में कोई नरेशन नहीं होती. नेक्स्ट है फोलियो. जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है जबकि लेजर में जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता है. नेक्स्ट है प्रोसेस. जर्नल में ट्रांजैक्शन लिखने के काम को जर्नलाइजिंग कहा जाता है जबकि लेजर में लिखने के काम को पोस्टिंग कहा जाता है. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अकाउंट. अकाउंट का क्या मीनिंग है? द स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज़ नोन एज अकाउंट. अकाउंट वो स्टेटमेंट है जिसमें एक टाइप की ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है. सपोज करो कि हमारे पास जर्नल में जर्नल एंट्रीज हैं. सपोज करो कि हमें कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन चाहे वो किसी भी डेट को हुई हो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है. ऑल अकाउंट्स आर ओपन इन लेजर बुक. सारे अकाउंट लेजर बुक में खोले जाते हैं और एक अकाउंट हमें उस अकाउंट में कितना पैसा अवेलेबल है या नहीं है, कितना पैसा किससे लेना है, ये हमें अकाउंट से ही पता लगता है और अकाउंट टी शेप का होता है. नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ लेजर. लेजर के क्या एडवांटेज है? फर्स्ट पॉइंट, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एसेट्स. अगर हमें बिजनेस में कितनी एसेट्स हमारे पास है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें लेजर से पता लगती है. सेकंड, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंस. बिजनेस में कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी लेजर से ही मिलती है. नेक्स्ट है टोटल अमाउंट ऑफ डेटर और क्रेडिटर. हमारे कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर, यानी हमें कितना किससे पैसा लेना है, कितना किसको देना है, इसकी अमाउंट का भी लेजर से ही पता लगता है. टू प्रोवाइड हेल्प इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. लेजर से हमें अकाउंट के बैलेंस का पता लगता है और उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तो ट्रायल बैलेंस भी हम लेजर की हेल्प से ही बना सकते हैं. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट हमारे को एट द एंड ऑफ ईयर रिजल्ट जानने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि लेजर के बैलेंस ऑफ अकाउंट से ही पॉसिबल है. नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट. अब यह बात आती है कि लेजर का फॉर्मेट क्या है. लेजर का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आप ऊपर नेम ऑफ अकाउंट लिखते हैं,
इसकी दो साइड होती है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। प्रत्येक साइड में 4 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम आपके डेबिट साइड में होते हैं और 4 ही कॉलम आपके क्रेडिट साइड में होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है आपका डेट, सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर, थर्ड होता है JF, फोर्थ होता है अमाउंट। और इसी नेम से 4 कॉलम क्रेडिट साइड में भी होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है। डेट, इन दिस कॉलम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिटर्न, यानी यहाँ पर डेट के कॉलम में हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखते हैं। अगर हमारी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में आएगी तो डेबिट में डेट लिखेंगे, अगर हमारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आएगी तो क्रेडिट में डेट लिखेंगे। नेक्स्ट है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर कॉलम भी डेबिट में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है। अगर हमारी कोई ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में आती है तो उस ट्रांजैक्शन को लिखने से पहले टू वर्ड लगाएंगे, और अगर हमारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में आती है तो उसे लिखने से पहले हम बाय वर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट है JF इज़ द थर्ड कॉलम। JF का मीनिंग है जर्नल फॉलो, यानी जर्नल का उस पेज का नंबर है जिस पेज से ट्रांजैक्शन जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट है अमाउंट का कॉलम डेबिट साइड में भी है, क्रेडिट साइड में भी है। तो जो अगर ट्रांजैक्शन डेबिट में रिकॉर्ड होती है तो डेबिट के अमाउंट लिखेंगे, और अगर क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है तो क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट, अब बात आती है कि हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन लेजर, यानी लेजर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के क्या रूल हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। लेजर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को हम पोस्टिंग कहते हैं, लेकिन लेजर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले कुछ बातें का कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। कौन कौन से वो रूल हैं। फर्स्ट रूल, एंटर द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इन कॉलम ऑफ डेट। सबसे पहले हमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को डेट के कॉलम में लिखना है। सेकंड, आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्री विच अकाउंट इज टू बी डेबिट और विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। क्योंकि जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए जर्नल एंट्री में हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। थर्ड है, इफ़ एनी अकाउंट इज डेबिटेड इन जर्नल। अगर कोई अकाउंट सपोज करो जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है तो वो लेजर में भी डेबिट होगा, लेकिन नाम उस अकाउंट का लिखा जाएगा जो जर्नल में क्रेडिट हुआ है, और टू लगा कर लिखा जाएगा। सपोज करो आपकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और आपको अकाउंट बना कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट में टू कैपिटल, क्रेडिट नेम क्या है कैपिटल, तो टू कैपिटल डेबिट साइड में लिखा जाएगा। फोर्थ, इफ़ एनी अकाउंट इज क्रेडिटेड इन जर्नल। अगर कोई अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो वो लेजर में भी क्रेडिट ही होगा, लेकिन नाम उस अकाउंट का लिखा जाएगा जो जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है, और बाय वर्ड के साथ लिखा जाएगा। सपोज करो आपकी एंट्री कैश टू कैपिटल ही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें कैपिटल क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट ओपन होगा, कैपिटल अकाउंट में बाय कैश लिखा जाएगा क्योंकि कैश अकाउंट आपका जर्नल में डेबिट हुआ है। नेक्स्ट है, इफ़ एनी नेम ऑफ अकाउंट इज रिपीटेड इन डिफरेंट जर्नल एंट्रीज। अगर कोई अकाउंट, किसी अकाउंट का नाम अलग अलग, मान लो सपोज करो कैश की एंट्री आपकी 5 से 6 बार हुई है, तो 5 से 6 बार आपका लेजर नहीं खुलेगा, लेजर उसका एक ही खोला जाएगा कैश अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट है, आफ्टर पोस्टिंग ऑल द सारी ट्रांजैक्शन जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद हमें हर अकाउंट का बैलेंस पता करना होता है। उस काम को हम बैलेंसिंग कहते हैं। लेकिन बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे, और दोनों साइड का टोटल करके डिफरेंस पता करेंगे। तो फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंस, इस डिफरेंस को पता करने की इस प्रक्रिया को हम बैलेंसिंग कहा जाता है। सपोज करो कि अगर इफ़ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो उस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा, और हम उसे क्रेडिट साइड में क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, और बंद करने के लिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस CD मीन्स कैरी डाउन लिखेंगे। अगर इफ़ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा होगा तो उस अकाउंट का बैलेंस आपका क्रेडिट होगा, और उसको हम डेबिट साइड में क्लोज करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इस तरह से हम लेजर में पोस्टिंग भी कर सकते हैं, और लेजर के पोस्टिंग के रूल भी कर सकते हैं, और लेजर में सारी एंट्री लिखने के बाद उसको बैलेंसिंग करना भी ज़रूरी है। और कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम डेबिट साइड में क्लोज करेंगे, और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में क्लोज करेंगे। और उम्मीद है कि आपको लेजर से रिलेटेड जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी कि लेजर का मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Stay home, stay safe.